प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उड़ान हिंदी कार्यपुस्तिका द्वितीय चरण में पाठ नंबर 18 टोपी। इस पाठ से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उनको हम समझेंगे और हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसमें देखिए कि गतिविधि नंबर 1, इसमें शब्द लिखे हुए हैं। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांटकर लिखिए, जैसे नास्तिक, अमर, आशावादी, अनोखा और अनमोल। तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है इनके सामने कि कौन से जो है कै में क्या आएगा। जो कभी नहीं मरता उसको कहते हैं अमर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमर आ जाएगा कै में। इसके बाद ख में जो ईश्वर को में विश्वास रखता हो उसको कहते हैं हम जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे कहते हैं नास्तिक, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नास्तिक आ जाएगा। जो आस लगाए इसी प्रकार जो आस लगाए रहता हो उसे कहते हैं आशावादी, यानी यहाँ आएगा आशावादी। इसके बाद जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके उसे कहते हैं अनमोल, तो यहाँ आ जाएगा अनमोल। आगे जिसे देखकर सुनकर हैरानी हो वो होता है अनोखा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनोखा। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हमें हल करना है। आगे जो है दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द राजा के पर्यायवाची हैं उन पर घोड़ा लगाएं। भूपति का अर्थ राजा होता है, नृप का अर्थ भी राजा होता है, नरेश का अर्थ भी राजा होता है और केसरी का अर्थ भी राजा होता है। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें पहले मुहावरे का अर्थ बताना है और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करना है। टोपी सलामत रखना, इसका अर्थ होता है इज्जत बचाना, इज्जत बचाना। और वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं कि राम ने नेक कार्य करके राम नेक कार्य करके अपने परिवार की टोपी सलामत रखता है। आगे लिख देंगे टोपी सलामत रखता है। इस प्रकार से आगे है आंखों से ओझल होना, इसका अर्थ होता है आंखों से ओझल होना होता है दूर होना या गायब होना। गायब होना भी लिख सकते हैं, गायब होना या दूर होना। पुलिस को देखते ही चोर आंखों से ओझल हो गया, ओझल हो गया। इस प्रकार से इस मुहावरे को हमें यहाँ जो है हल करना है, लिखना है। भी उछालना, निरादर करना,
निरादर करना। यहां हम लिखेंगे बच्चों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके परिवार की टोपी उछले। जिससे उनके परिवार की टोपी उछले। आगे लिख सकते हो आप, उनके परिवार की टोपी उछले, यानी परिवार का निरादर हो। ये आपको समझाने के लिए है, आप कोई और वाक्य भी इसमें बना सकते हैं। आगे गतिविधि नंबर 4 में जो है नायब का अर्थ क्या होता है, तोहफा या बेशकीमती। तो नायब होता है बेशकीमती, यहाँ आएगा बेशकीमती। आगे आजकल लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। इस वाक्य में रंग बिरंगे खालिस्तान है। रंग बिरंगे क्या होते हैं, देखो संज्ञा और विशेषण में बताना है। तो संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो कपड़े हैं ये संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है कि वो रंग बिरंगे है। जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर आएगा विशेषण। इसके बाद देखिए 5 नंबर गतिविधि में निम्नलिखित शब्दों में से ग्रामीण बोलचाल वाले शब्द छांटने। जैसे ग्रामीण बोलचाल में कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, जैसे मजदूरी, ये हिंदी का शब्द है, इसकी जगह लोग बोलते हैं मजूरी, मजूरी करता है। इसी प्रकार जो है मल्हार, मल्हार को भी जो है ग्रामीण में लोग बोलते हैं कि ये मल्हार गाएगा। स्टेशन, स्टेशन को बोलते हैं लोग स्टेशन। टेम, टाइम को क्या बोलते हैं लोग, टेम बोलते हैं। और खम्मा, ये भी जो है हमारी बोलचाल ग्रामीण बोलचाल के शब्दों में से है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये छांट करके नीचे लिखने हैं। गतिविधि नंबर 6 में देखिए अपनी समझ के आधार पर बताएं कि हमें टोपी क्यों पहननी चाहिए, टोपी पहनने से हमें क्या लाभ होते हैं, और टोपी को किसका प्रतीक माना जाता है। तो हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है इसमें। तो सबसे पहले हमें बताना है कि अपनी समझ के आधार बताएं कि टोपी क्यों पहननी चाहिए। अपने इज्जत और अपने सिर की सुरक्षा के लिए टोपी पहननी चाहिए, यानी कि अपने सिर की सुरक्षा के लिए टोपी पहननी चाहिए। इसके बाद टोपी पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। टोपी पहनने से हमें जो है सर्दी नहीं लगती और मनुष्य की शोभा भी बढ़ती है। यदि शोभा बढ़ाने वाली टोपी हम पहनते हैं, और टोपी से पहचान भी होती है। जैसे नेता लोग जो टोपी पहनते हैं, राजा पुराने समय में जो टोपी पहनते थे उनसे पहचान होती थी कि ये राजा है। तो इस प्रकार पहचान भी करवाती है टोपी। और टोपी किसका प्रतीक है, टोपी जो इज्जत का प्रतीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को हल करना है। इसके साथ ही उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका की जो गतिविधियाँ थी वो सभी की सभी हमने हल कर ली, सभी पाठों की गतिविधियों को। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और अपने साथियों को भी आगे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।